एक समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। उनका नाम रामधारी था। वह गांव के लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध थे क्योंकि उनके पास अद्भुत ज्ञान और धर्म की अद्भुत समझ थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने एक महिला को दंपत्ति के बीच झगड़ा देखा। उन्होंने रामधारी से सलाह ली। रामधारी ने उन्हें समझाया कि झगड़ा करने के बजाय समझौते का रास्ता चुनें। उन्होंने उन्हें धर्म की महत्वपूर्णता बताई और समाधान के लिए उन्हें ध्यान में रखने का सुझाव दिया। धीरे धीरे उनके उपदेश ने लोगों के दिलों में धर्म की भावना को जागृत किया। उनका सहारा लेकर वे अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना हमें हर परिस्थिति में सहायक होता है और हमें जीवन में सफलता की दिशा में ले जाता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका नाम धन्यलक्ष्मी था। वह बहुत ही ईमानदार और धार्मिक महिला थी। वह हर रोज मंदिर जाकर पूजा करती और गांव के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती थी। एक दिन गांव में अचानक अत्याधुनिकता की एक बड़ी तकनीकी कंपनी आई और गांव के लोगों को विभिन्न डिजिटल उत्पादों के बारे में जानकारी दी। इसके प्रभाव से गांव के लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। धन्यलक्ष्मी ने भी उन उत्पादों को लेकर अपने घर में कुछ बदलाव किए, लेकिन वह अपने ईमानदारी और धार्मिकता से कभी नहीं भटकी। उसने गांव के लोगों को यह बताया कि तकनीकी उत्पादों का उपयोग करते समय धर्म के महत्व को भूलना नहीं चाहिए और सभी को ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धन्यलक्ष्मी की इस नेक कार्यवाही ने गांव के लोगों को सच्चाई और धर्म की महत्वपूर्णता को याद दिलाया। वे उसके मार्गदर्शन में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में तकनीकी उन्नति का उपयोग करते समय हमें अपने धार्मिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, जो हमें सही और सत्य की दिशा में ले जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज का दिन धर्म के प्रति बहुत ही उत्सुकता से आता था। वह हर वर्ष गांव में एक मेला आयोजित किया करता था, जिसमें धार्मिक कार्यक्रम और प्रसाद बांटने की परंपरा चलती थी। एक बार गांव में अचानक भूखंड आ गया। भूखंड ने गांव को तबाह कर दिया और लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों की आपात स्थिति देखकर धर्मराज को बहुत दुख हुआ। धर्मराज ने फौरन मेला का आयोजन किया और अपनी पूरी धनराशि का प्रसाद बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों को धर्म की महत्वता और एकता का संदेश दिया। धर्मराज के इस धर्म और सामाजिक कार्य के कारण गांव के लोगों की आत्मा में नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। उनके साथ उनके समर्थन में सभी ने मिलकर अपनी मुश्किलों का सामना किया और उन्हें पार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म रक्षा और समाज की सेवा में लगाव हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है और हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। एक गांव में एक बड़ा समाज सेवी आदमी रहता था जिनका नाम गोपाल था। गोपाल ने अपनी जिंदगी को धर्म सेवा में समर्पित कर दिया था। वह गांव के लोगों की मदद करता, उनके लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता और उन्हें सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता। एक बार गांव में एक बड़ा संकट आया। एक अत्यंत अतिथिविश्वासी राजा ने गांव को दहलाया और उनकी संपत्ति को हथियारों से लूट लिया। लोगों की स्थिति बेहद विचलित थी। इस समय गोपाल ने अपने धर्म से प्रेरित होकर गांव के लोगों के सामने आया। उन्होंने उन्हें धर्म की महत्वता के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने आप को संभालें और धर्म की रक्षा करें। गोपाल की इस प्रेरणादायक बातों ने लोगों को उनके साहस और सामूहिकता में आत्मविश्वास दिलाया। वे मिलकर राजा के खिलाफ एकजुट हो गए और अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए संघर्ष किया।
धीरे धीरे गांव के लोगों की एकता और धार्मिकता ने उन्हें सफलता प्राप्त करने में मदद की और उन्होंने अपनी संपत्ति को वापस हासिल कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म सेवा और सामाजिक सहयोग हमें कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है और हमें समृद्धि की दिशा में ले जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पुराने मंदिर के पुजारी रहते थे। उनका नाम सुरेश था। वह गांव के लोगों के बीच बहुत ही प्रिय थे क्योंकि उनके पास अच्छी शिक्षा और आदर्शों की भरपूर ज्ञान था। एक दिन गांव में एक अचानक बारिश आई। बारिश इतनी जोरदार थी कि गांव के कई घर बह गए और कई लोगों की संपत्ति नुकसान हुआ। लोगों ने समुदाय मंदिर में आकर सुरेश से सहायता के लिए विनती की। सुरेश ने तुरंत उनकी सहायता के लिए कई लोगों को आगे आने का निर्देश दिया। उन्होंने अपनी पूजा की ठहराव को बाहर रख दिया और गांव के लोगों की सहायता करने में लग गए। सुरेश ने अपने धार्मिक भावना और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की। उनका यह कार्य लोगों के दिलों में एक अद्वितीय स्थान बना दिया। बारिश के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया और उनकी मदद से उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हो गया। सुरेश के धार्मिक और सामाजिक कार्यों ने गांव को एक एकांत और एकता की भावना दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिकता के माध्यम से हम अपने समाज को संगठित कर सकते हैं और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।